आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार करने लगे। सारे आभूषण राम जी ने मां जानकी को पहनाया। अब पहनाने के बाद मां के साथ स्फटिक शिला पर राम जी बैठ गए। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा था। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम पता है क्या है? जयंत। क्या नाम है? वो भी खड़ा था। जयंत देखा भगवान को मां का श्रृंगार करते, बोला ना ना ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? भगवान भी पत्नी सजाएंगे? नहीं, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा ये कौन है वेश बदल करके, मैं इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे आ गया। क्या बन के? कौवा। अब देखिए, राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। जयंत माया का चेहरा बनाकर आया है, सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा। राम जी और सीता जी के आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मैं कौआ हूं, और सीता मैया कह रही है कि जयंत का बेटवा, आज इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोच हति भागा, आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। रक्त की धारा निकल पड़ी। सीता मैया ने नहीं बताया, मां ने नहीं बताया। जानते क्यों? मां है। सीता मैया ने सोचा कि मैं जगत जननी हूं, जगदम्बा हूं, इस संबंध से तो मेरा बेटा ही है ना, मैं सबकी मां हूं तो इसकी भी मां हूं ना। प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। सीता मैया ने क्षमा कर दिया। आपको बताऊं, इस धरती पर चोट खाने के बाद भी यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां है। मां के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के चोट से रक्त की धारा प्रवाहित हुई और उस रक्त ने राम जी के शरीर को स्पर्श किया। राम जी सब जान गए। क्या जान गए? किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, सब जान गए। भगवान बोलिए, देखा मारा उसका प्रभाव। मारा उसका प्रभाव देखिए। राम जी सोचे ये मेरा बल देखने आया है, अभी दिखाता हूं इसको बल। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, कुशा बुझाता ना, कुशा, वो कि आगे वाला भाग कितना मोट होला ना। हाँ? इसमें कई लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। ढेर लोग हाँ हाँ हम देख रहे बनी इतना मोट होला, बहुत नुकीला होता, उसको कुशाग्र कहते हैं। बहुत तीक्ष्ण होता है वो। कुशा निकाले, दो कुशा की चटाई थी। एक को झुकाकर राम जी ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भगवान कहना चाहते हैं आज इस मूर्ख को पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। चला ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। जयंत अपना रूप धारण करके अपने पिताजी के पास गया। किसके पास? कौन पिताजी? इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा तुम हाँफ क्यों रहे हो? बोला पिताजी बचा दीजिए, ऐसा ऐसा पाप कर दिया हूं। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है मारने के लिए। इंद्र ने मेन गेट बंद करके कहा भगो, मरो यहां से, भगो यहां से, यहां कोई जगह नहीं, जाओ मरो, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। इंद्र ने भगा दिया। अब जयंत कहां जाए? ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बचा लीजिए। बचा लिए बाबा, बचा लिए। ब्रह्मा जी बोले कहा कैले बाड़ो? जयंत पूरी बात बताया, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया हूं, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो नहीं तो दूसरा का हम छोड़ देंगे। अब कहां जाए? पहुंचा कैलाश शंकर भगवान के पास।
नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि रो लगे आई रोवत रोवतू रखिए मत करा के दयालु भोले दानी। शंकर जी पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जयंत आया, भगवान बाबा बोले आवा आवा तोहरे के खोजत रहनी, आवा। देखा त्रिशूल भाग गया। वो स्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न ओ राखी को सकई राम कर द्रोही। पूरे ब्रह्मांड में किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन हम एक आपसे बात कहें, जब सबकी नजर हमसे उठ जाती है ना, तब भगवान कृपा करते हैं और किसी संत की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है। यही हुआ जयंत के साथ। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले अरे कहां भाग रहे हो जयंत, रुको 2 मिनट। बोला रोकिए मत, दौड़ा रहा है, रुकते मर जाऊंगा। नारद जी बोले अच्छा तुम रुको, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं रुको, कहां भाग रहे हो, क्या हो गया? जयंत बताया सब बात। मैंने सीता जी के पांव में मार दिया चोंच से, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और देखिए ना नारद जी, आज पता चला विपत्ति पड़ी जीवन में, मेरे पिता ने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मुझे बिठाया नहीं घर में। नारद जी बोले जयंत दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको जगत में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरी पीछे पड़ल बना, रुआ पीछे तो नहीं पड़ल ना, हम भागता नहीं, हमरा पता बा कितना भागल बनी, दौड़ावत आई। नारद जी बोले मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे ना, वही मार देता। ब्रह्मा जी के द्वार पर खड़े हुए वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी रुक जाता है, पीछे देखो। बोले तो रुका हुआ है, यदि मारना नहीं तो दौड़ा कह रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम सुन नहीं रहे हो। वो कहना चाहता है जयंत धरती पर कहीं भी दौड़ोगे मुझसे बच नहीं पाओगे, बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उसी राम जी की शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। एम एक भैया कुरकुरे बेचने लगे। धन्य है प्रभु आप लोग की। अब बेच ली इतना लोग कहां भेटाई फिर। कोई समिति का हो तो उनको कहे बाहर बेचे, पंडलवा में न बेचे, कोई फर्क नहीं है, बेचे जा रहे हैं सबको। जयंत को भेजा नारद जी ने राम जी के पास। नारद जी के कहने पर जयंत राम जी के पास गया और दूर से ही दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, रक्षा करिए नाथ मेरी रक्षा करिए। राम जी बोले फिर आ गया, दोबारा आ गए तुम, क्यों मारे सीता के पांव में, क्यों मारे? जयंत बोला आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले देखने आए तो मार के भागे क्यों, खड़े रहते? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था प्रभाव देखने। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोग 14 भुवन तक। भगवान बोले फिर कहां चले आए हो? बोला पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम
कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए देरी किए। मैं सब जानता हूँ गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे,
अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा, प्रभु मैंने आपके स्वभाव का सुना है, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का यदि पाप लग जाए और आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। ये वाला स्वभाव है कि बदल गया है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी इस पर भी पिघले नहीं। क्रोध में भगवान है, एकदम क्रोध में। मेरी मां ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। सरकार निकलना है? सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। सीता चौंक गई मां। भगवान ने बाण चलाया। सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब तो पड़ा चरणों में। चारों तरफ दौड़ा जयंत, कहीं शरण नहीं मिला, लौटकर भगवान के चरण में आया। सीता मैया महिजा, महिजा सीता जी का नाम है, मही से जिसने जन्म लिया धरती से। महिजा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां अपना सब दुख भूल गई और राम जी का हाथ पकड़ के मां ने कहा, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों। इसने अपना सिर रूपी पुष्प अर्पित कर दिया, नाथ इसको क्षमा करिए आप। शंकर भगवान कहते अपराध तो ऐसा किया था कि प्राण ले लिया जाए उसका। यद्यपि तेहि कर बध उचित, उसका वध करना उचित दंड था। लेकिन मां ने कहा, प्रभु जयंत मेरी संतान है, मारिए मत नाथ इसको। मां ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। कैसे? दर्शन करिए। राम जी चित्रकूट से चलकर पंचवटी पहुंचे। मार्ग में सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त्य ऋषि से मिले, जटायु जी से मिले और भगवान जी पंचवटी में देवता कुटिया बनाकर गए हैं, वहां पहुंचे। सूपनखा आई। सूपनखा कौन है पता है? रावण की बहन है, राक्षसी है। लेकिन राम जी को देखकर नकली चेहरा सुंदर सा बना के राम जी के पास गई, जाकर बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम रही हूं, न तुम्हारे इतना कोई सुंदर मिला, न मेरी इतनी कोई सुंदर मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हमको तुमको मिलवाया है। क्यों? चलो हम तुम शादी कर ले।
आगे कहती है 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। कहती है मन माना कछु तुम ही निहारे। कहती है तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मैं काम चला लूंगी। लक्ष्मण जी बोले राम जी बोले हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। बोले हमको का देखी हो, बगल में मेरा भाई है कुंवारा है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई, वही बात बोली, लक्ष्मण जी बताओ क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, मैं उनका दास हूं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। पूछी वो कौन थे? अरे वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, वो राजा है हम दास हैं, हमसे करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी, चॉइसेस इज योर्स, बताओ क्या बनना है तुमको, दासी बनना की रानी? बोली हमको तो रानी बनना है, जाओ उधर जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए। जाकर बोली राम जी से आप तो कह रहे थे कि वो आपका भाई है, वो तो दास निकला आपका। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली। लखनऊ का सब डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, मुगल आए तो लखनऊ कर दिए, मुगल आए तो लखनऊ कर दिए, इधर बाबा भी आए हैं। बाबा ने फैजाबाद से मुक्ति दिला दी, बाबा ने इलाहाबाद से मुक्ति दिला दी, हाँ? बाबा ने मुगल सराय से मुक्ति दिला दी। अब बहुत जल्दी हमारे आदरणीय योगी बाबा लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे, चिंता मत करिए। राम जी बोले लखनऊ का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो ये भी देखिए लखनऊ का डिपार्टमेंट भी बाबा के पास है। और मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए मैं कल रात में निकला था गाड़ी पर, गोरखपुर में थोड़ा घूम रहा था, एक जगह गया था मैं अपने हृदय की बात आपको बता रहा हूं। गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर में रहने वाले लोगों को उठते बैठते सोते जगते दिन रात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री को, आप समझ रहे हैं ना, दिन रात धन्यवाद देना चाहिए। गोरखपुर का जो विकास हुआ है मेरे कल्पना के बाहर था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा गोरखपुर ऐसा दिखाई पड़ेगा। इतनी चौड़ी सड़कें, इतने ओवर ब्रिज, इतनी स्वच्छता, इसके लिए पूरे गोरखपुर वासियों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। वो है तो ये हो पाया। ऐसा जयकारा लगाए कि हमरे के भुलवा दिए सब। लक्ष्मण जी, राम जी बोले उधरे जाओ, छोट भाई है हमार। वो पहुंची लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करे हो? बोले है ना, सुना ढेर ब्याह खातिर परेशान भइल बड़ू, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी। जैसे दौड़ी लक्ष्मण भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया काट दो। काट दो? केवल नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु के ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। काट दिया, काट के हाथ पर नाक कान दोनों रख दिया। लक्ष्मण जी बोले मिला ला, दू ठे कान एक ठे नाक बराबर बना, ले जाके अपने भाई रावण के दे दिया। कान काहे कटवाया राम जी ने? राम जी बोले खाली बोलती है सुनती नहीं है। जब सुनना नहीं तो टोपा नियर कान लेके काहे घूम रही है? नाक इसलिए कटवाया, कह रहे थे कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं है। भगवान बोले काटो है का नाक, बनाओ कुरूप इसको। देखिए चेहरा कितनो गोर हुआ, नाक तनिको डिस्टर्ब हुआ।
तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सुंदरता के सब केंद्र नकिए में बा। आज भी कोई शादी के लिए लड़की देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो लड़किया के नाक नक्शा ठीक है ना, गाल नक्शा क्यों, आंख नक्शा क्यों नहीं के पूछत, किसका नक्शा? नाक नक्शा। भगवान बोले लक्ष्मण जी को काटो एक नाक। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काटा, हाथ पे रखा, कहा ले जा, रावण के दे दी है। सुपनखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। मैं जो कह रहा था, राम जी सावधान हो गए, दर्शन करिए। खरदूषण जब आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा सीता जी को लेकर भीतर गुफा में जाइए। तो क्या राम जी को डर था कि खरदूषण सीता जी लक्ष्मण जी को मार देते? नहीं, राम जी को इस बात का डर था कि कहीं इनकी ममता फिर न जग जाए। जयंत को नहीं मारने दी, बोली हमारा संतान है। फिर जब बोले हम जगत जननी है, खरदूषणों हमारा लड़का है, मत मारिए प्रभु, तो इन राक्षसों को छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले इनको भीतर लेके जाओ, तले सफाई अभियान हम कर ले। खरदूषण लक्ष्मण जी मैया को लेकर नीचे गए गुफा में। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ी के मर गए। अब सुपनखा पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर तक पहुंच गया है और उसके नाक कान से खून का फुहारा निकल रहा है। रावण बोला खून का फाउंटेन कहां से लेके भागे तुम, ये कहां कटवा लिया नाक कान? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला हमारे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। रावण बोला मतलब? बोले मर गए दोनों। अब रावण सोचा खरदूषण मर गए, कमरे में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना बल खरदूषण में था, भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ भगवान ने अवतार ले लिया है। मेरा तामसी शरीर है, भजन कर नहीं पाऊंगा मैं, मुझे भी मुक्त होना है भगवान से। अब क्या उपाय है? रावण ने निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चला रावण मारीच के पास। इधर राम जी ने सीता मैया से कहा सीता जी मैं कुछ लीला करने वाला हूं। फिर वही डर कि असली राम सीता जी कहीं जाएंगी तो रावण को मारने न दे। तो भगवान ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए और अपनी फोटो मेरे पास रख दीजिए। कब तक? जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं। सीता मैया अग्नि में जाकर छिप गई। राम जी के पास मां ने अपनी छाया प्रति रख दिया। अब समझिएगा, लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि ये नकली भाभी है। रावण लंका मेरी मां को नहीं ले गया था, सीता जी के छाया को लेके गया था, फोटो को। रावण गया मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल की परसों आपको सुनाया था, कल ही की कथा में सुनाया था। मारीच सोने का मृग बनकर गया। भगवान ने सीता जी के कहने पर बहुत दूर जाकर बाण मारा। मारीच हां लक्ष्मण बोलकर प्राण का त्याग करता है, मर गया। देखा, बाण लगते मर गया। अब भगवान उसको धाम भेज रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। इधर रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। मार्ग में जटायु जी के साथ युद्ध हुआ है सीता जी को बचाने के लिए। आप दर्शन करिए, जो हिम्मत भारत में देवता नहीं दिखा पाए वो हिम्मत भारत के पक्षी ने दिखा दिया हो। रावण से जाकर युद्ध कर डाले जटायु जी। जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया रावण ने, ले जाकर मां को अशोक वाटिका में रखा लंका में। इधर लक्ष्मण जी को देखकर भगवान चिंतित हो गए। बोले तुम भी आ गए, सीता आश्रम में नहीं होगी। और मां के वियोग में राम जी लगे रोने, मां को ढूंढने लगे। जटायु जी के पास गए। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु रावण लेकर गया है, उसी दुष्ट ने मेरी गति की है, आपको बताने के लिए प्राण रखा था मैंने। इतना कह के जटायु जी ने अविरल भक्ति मांगी और अपने प्राण का त्याग कर दिया। और आपको एक बात बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने
अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को दिया। क्या? जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से पूर्ण किए हैं। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी भगवान के धाम चले गए। अब भगवान गति देने के बाद आगे बढ़े, बीच में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और राम जी अब शबरी मैया के आश्रम पहुंचे। कहां पहुंच गए? सबरी मैया के आश्रम। शबरी मैया के गुरुदेव भगवान ने शबरी मां से कहा था कि बेटी प्रतीक्षा करना, राम यहां आएंगे। शबरी मैया की कहानी पता है आपको? विवाह होने वाला था। क्या? एक दिन पहले खिड़की से देखा शबरी मैया ने कि बहुत सारे पशु बकरी उकरी ला के बांधे गए हैं। शबरी मैया ने सखियों से पूछा, ये बकरियां इतनी क्यों बंधी हैं? कहो। तो उसने कहा कि कल बाराती आएंगे तो इनको मार करके भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया बोली, जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी उस विवाह से मंगल नहीं हो सकता है मेरा। है? रात को घर छोड़ के मैया भाग गई, लेकिन भागने से पहले बकरियों के बंधन को खोल दिया कि ये भी भाग जाए। जब शबरी मैया ने उनके बंधन को खोला तो सभी बकरियों ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारा बंधन खोला, एक दिन भगवान तुम्हारा बंधन खोलने आएंगे शबरी, हम आशीर्वाद देते हैं। शबरी मैया, अरे रत्तिये में बबुनी हो परैली। परैली मतलब हाँ भाग गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। ना जाने कहवा गईली, ना जाने कहवा गईली। ना जाने कहवा गईली, ना जाने कहवा गईली। हाँ, ना जाने कहवा गईली, ना जाने कहवा गईली। ना जाने कहवा गईली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। ढेर लोग निकलल खोजे, कई दिन ले रोजे रोजे। ढेर लोग निकलल खोजे, कई दिन ले रोजे रोजे। हाँ, ढेर लोग निकलल खोजे, कई दिन ले रोजे रोजे। ढेर लोग निकलल खोजे, कई दिन ले रोजे रोजे। कतही न लईकी ऊ भेटैली, ना जाने कहवा गईली। कतहु न लईकी वो भेटैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। मुनिवर के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। मुनिवर के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। हाँ, मुनिवर के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। मुनिवर के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। पंपा सरोवर में नहैली, ना जाने कहवा गईली। पंपा सरोवर में नहैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। राम जी के रहिया निहरली, बैरिये से डलिया भरली। राम जी के रहिया निहरली, बैरवे से डलिया भरली। राम जी के रहिया निहरली,
डलिया भरली राम जी के रहिया निहारली गरबे से डलिया भरली अचरे से रहिया के बहरली ना जाने कहवा गईली अचरे से रहिया के बहरली ना जाने कहवा गईली रहिए में बबुनी हो गईली ना जाने कहवा गईली रतिये में बबुनी हो गईली ना जाने कहवा गईली रतिये में बबुनी हो गईली ना जाने कहवा गईली। शबरी मैया बैठकर देखने लगी।